Jai Hind all of you. Welcome again Political Science online classes. Now today we discuss class 11 chapter 9 Constitution as a living document. जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि चैप्टर 9 एंड 10 चैप्टर फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया गया है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ बिकॉज चैप्टर 9 एंड 10 भी कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलेटेड है और इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर फर्स्ट से ऐड कर दिए गए हैं और इस बार के यूटी के सिलेबस में आपका चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 9 10 आएगा. नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स. जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी थी फर्स्टली किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है, लेकिन हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी ही सफिशिएंट नहीं होती. For some article of the Constitution, special majority is not sufficient. When an amendment aims to modify an articles related to distribution of powers between the states and the central government or articles related to representation, it is necessary that the states must be consulted and that they give their consent. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ही सफिशिएंट नहीं है और ऐसे आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए स्टेट की भी परमिशन की नीड होती है, उनसे भी कंसल्ट करना पड़ता है. और ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसमें स्टेट्स की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए या उसकी पावर को ले लिया जाए, उसकी पावर को कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, सेंट्रल उसकी पावर को ले ले. तो ऐसे डिसीजन जब अमेंडमेंट होते हैं तो उसमें जो स्टेट होगी उससे भी कंसल्ट करने की नीड होगी और स्टेट के एग्री होने पे ही ऐसे अमेंडमेंट हो पाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड दिस बाय प्रोवाइडिंग दैट लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट्स हैव टू पास द अमेंडमेंट बिल बिफोर द अमेंडमेंट कम्स इनटू effect. Apart from the provision related to federal structure, provision about fundamental rights are also protected in this way, and the Constitution of India can be amended through large-scale consensus and limited participation of the state. Why have there been so many amendments? There is always a criticism about the number of amendments. It is said that there have been far too many amendments to the Constitution of India. Critics का कहना है बिकॉज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएसएसआर में जिसका सक्सेसर रशिया है 74 ईयर्स के टाइम पीरियड में उसने 5 टाइम अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा. मीन्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसने करा, उसने कभी भी अमेंडमेंट यूज़ नहीं करा, डायरेक्टली उसने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 68 ईयर्स के अबाव हो चुका है. हम 71 ईयर्स में 21 चल रहा है, 70 इस अबाव भी आज तक हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया. हाँ, हमने कुछ आर्टिकल्स और क्लॉज में अमेंड जरूर कर दिया और कुछ की जगह क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आलोचक हैं क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतने सारे अमेंडमेंट करे गए हैं और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लीडर्स हैं उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए अमेंडमेंट करे हैं. इट इज़ सेड दैट देयर हैव बीन फार टू मैनी अमेंडमेंट्स to the Constitution of India. Now, on the face of it, the fact that 93 amendments took place in 55 years does seem to be somewhat odd. 55 years के टाइम पीरियड में 93 अमेंडमेंट्स करे गए, वहीं 68 ईयर्स मीन्स टिल 2080 के टाइम पीरियड में 101 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है. Now, amendments are not only due to political consideration. Bearing the first decade after the commencement of the Constitution, every decade has witnessed a steady stream of amendment. This means that, irrespective of the nature of politics and the party in power, amendments were required to be made from time to time. Was this because of inadequacies of the original Constitution? Is the Constitution is too flexible? The Anti-Defection Amendment, 52nd Amendment, this period saw a series of amendments. जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd अमेंडमेंट करके, तो ये टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें कंटिन्यू बहुत सारे अमेंडमेंट करे गए और ये टाइम पीरियड क्या था 70 से 75 का टाइम पीरियड था. मीन्स कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी का टाइम, जब कांग्रेस पार्टी की रूल था और उस टाइम में रूलिंग पे कौन थी? इंदिरा गांधी.
जिन्होंने एज ए डिक्टेटर बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो केवल अपने फेवर में लिए, उन्होंने किसी और का हित उसमें नहीं चाहा। अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd and 919, this amendment include the amendment bringing down the minimum age of voting 21 to 18, and the 73rd and the 74th amendment is extra. 73rd and 74th means local government amendment, और 52nd अमेंडमेंट जब वोटिंग की एज को रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया। In the same period, there were some amendments clarifying the expanding the scope, the reservation in jobs and admission. Now, apart from the anti-defection amendment, after the 919, 1992 and 93, an overall consensus emerged in the country about this measure, and therefore amendments regarding this measure were passed without much difficulty. 77th, 81st and 82nd amendment। 92 से 93 का जो टाइम पीरियड था, ये कैसा टाइम था? Emerged about this measure and therefore amendments regarding this measure were passed without much difficulty। 77, 81st, 82nd, बिकॉज ये टाइम पीरियड था जब मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, और इस टाइम में जो गवर्नमेंट थी वो कोलाइजेशन की गवर्नमेंट थी। कोलाइजेशन की गवर्नमेंट मीन्स गठबंधन की जो सरकार थी उसमें किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी, और ऐसे में उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट करने की नीड थी, लेकिन उन अमेंडमेंट को करना इतना इजी नहीं था, बिकॉज जब कोलाइजेशन की गवर्नमेंट होती है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप बनाती हैं, कोलाइजेशन करती हैं, उन सब का फेवर होना ज़रूरी है। अगर वो एक भी डिसएग्री होती है तो कोई भी अमेंडमेंट होना इजी नहीं था। तो ऐसे में जो उस टाइम में अमेंडमेंट करे गए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वे से करे गए। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।